दोस्तों, आज की कहानी है जब भाभी को पता चला ननद की सच्चाई। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। हमेशा सहेलियों की तरह रहने वाली माँ और अनीसा चाची का व्यवहार अनुभा को आज पहली बार असहज कर लगा। अनीसा चाची कुछ परेशान लग रही थी। माँ के बहुत पूछने पर उन्होंने हिचकिते हुए बताया, मेरा चचेरा भाई सलील यहाँ ट्रेनिंग पर आ रहा है। शीतल भाभी रहेगा तो कंपनी के गेस्ट हाउस में, लेकिन छुट्टी के रोज तो आया ही करेगा, नहीं आएगा तो गाड़ी भेजकर बुला लिया करेंगे। शीतल उत्साह से बोली, इसमें परेशान होने की क्या बात है? परेशान होने वाली बात तो है शीतल भाभी। मम्मी कहती है कि तेरे घर से जवान लड़की है, फिर उसकी सहेलियां भी आती जाती होंगी। ऐसे में सलील का तेरे घर आना जाना सही नहीं होगा, उसे आने से रोकना सही होगा। तभी तो परेशान हूँ भाभी। सलील को समझाऊंगी कि वह निक्की और गोलू का ही नहीं, अनुभा और अजय का भी मामा है। वह तो है ही, लेकिन आजकल के बच्चे ये सब नहीं मानते। शीतल का स्वर चिंतित था। इसलिए जब आया करेगा तो अपने कमरे में ही बैठाया करूंगी, जैसा तू ठीक समझे। बस ना तो सलील को बुरा लगे और ना कोई उच्चनीय हो। शीतल के स्वर में अभी भी चिंता थी। अनुभा ने माँ और चाची को इतना परेशान देखकर सोचा कि वह स्वयं ही सलील को घास नहीं डालेगी। उसके आने पर अपने कमरे में चली जाया करेगी, ताकि चाची और माँ उसके साथ सहज रह सके। सलील को पहली बार अमित चाचा घर लेकर आए, सबसे उसका परिचय करवाया। है तो यह तेरा भी मामा अनु, लेकिन हम उम्र है, इसलिए तुम दोनों में दोस्ती ठीक रहेगी। जी चाचा। अनुभा ने हतप्रभ लग रही चाची और माँ की ओर देखकर उस समय तो सलील से हेलो के अलावा और बात नहीं की, लेकिन सलील की आकर्षण छवि और मजेदार बातों को वह चाहकर भी दिल से नहीं निकाल सकी। सलील की मोटरसाइकिल की आवाज़ सुनते ही वह अपने कमरे में तो चली जाती है, लेकिन कान बराबर चाची के कमरे से आने वाली ठहाकों की आवाज़ों पर लगे रहते हैं। और जब माया चाची सलील के सुनिए चुटकुल्ले पापा और अमित चाचा को सुनाती थी, तो वह बड़े ध्यान से सुनती थी और फिर कॉलेज में अपनी सहेलियों को सुनाती थी। कुछ दिन बाद अपनी सहेली माधवी की बहन की सगाई में उसके बड़े भाई मोहन के साथ खड़े सलील को देखकर अनुभा चौंक पड़ी। यह मेरा दोस्त सलील है अनु, मोहन ने परिचय कराया, और यह माधवी की खास सहेली। जानता हूँ यार, मामा हूँ मैं इसका। सलील हंसा, रियली? तब तो तू संभल अपने मामा को अनु। यह पहली बार हमारे घर आया है, इसका परिचय करवा सबसे। मैं दूसरे काम कर लेता हूँ। यह कहकर मोहन चला गया। सलील शरारत से मुस्कुराया, मेरे एक सवाल का जवाब दोगी प्लीज? क्या मेरी शक्ल इतनी खराब है कि मेरे आने की आहट सुनते ही तुम अपने कमरे में छिप जाती हो? जानती हो इसके कितनी तकलीफ होती है? मुझे तकलीफ तो मुझे भी बहुत होती है। अनुभा के मुंह से बेसख्ता निकला, छिपने से नहीं, बल्कि तुम्हें ना देख पाने की वजह से। तो फिर देखती क्यों नहीं? अनुभा ने सही वजह बता दी। ओह, तो बात यह है, मेरे यहाँ आने से पहले मेरे घर में भी यही टेंशन थी, लेकिन तुम्हारे चाचा ने तो मुझसे दोस्ती करने को कहा था। सामने न आने के लिए किसने कहा? किसी ने भी नहीं। चाचा की बात सुनकर माँ और चाची इतनी परेशान लगी कि मैंने उन्हें और परेशान करने के बजाय खुद ही बेचैन होना बेहतर समझा। सलील कुछ सोचने लगा, फिर बोला, तुम्हारे घर से और कोई नहीं आया? माँ और चाची आएगी कुछ देर बाद। उसके पहले अपनी सहेलियों से कहो कि वे सब भी मुझे मामा बुलाए। मैं दीदी को विश्वास दिला दूंगा कि मैं रिश्तों की मान्यता में विश्वास रखता हूँ, ताकि मेरी तुम्हारी दोस्ती पर किसी को शक न हो। लड़कियों को भला उसे मामा बुलाने में क्या ऐतराज होता? जब तक अनीसा और शीतल आई, सलील भाग भाग कर काम करके सबका चहेता और प्रायः छोटे बड़े सबका ही मामा बन चुका था। ये सब क्या है भाई? अनीसा ने पूछा। दीदी के शहर में आने का प्रसाद, सलील ने मुंह लटका कर कहा।
यह सोचकर आया था कि कोई गर्लफ्रेंड बन जाएगी, मगर अनुभा की सारी सहेलियां भी तो मेरी भांजियां भी लगी। भांजी को गर्लफ्रेंड बनाने के संस्कार तो आपने दिए नहीं, सो बस काम करके और मामा बनकर आशीष बटोर रहा हूँ। शीतल तो भाव विभोर होने के साथ साथ अनुभूत भी हो गई। सगाई की रस्म के बाद जब उन्होंने अनुभा से घर चलने को कहा तो माधवी ने कहा, अनुभा अभी कैसे जाएगी, काम के चक्कर में हमने कुछ खाया भी नहीं है, आप जाओ, अनुभा बाद में जाएगी। अकेली अकेली क्यों? माधवी की माँ ने पूछा। इसका मामा है ना, उसके साथ आ जाएगी। क्यों, सलील ले आओगे? अनुभा की आशा के विपरीत सलील ने पूछा। जी बड़ी दीदी, मगर इन सबको खाने का ही नहीं, नाच गाने का भी प्रोग्राम है जो देर तक चलेगा। तुम जब तक चाहो रुकना, फिर भांजी को कान पकड़ कर ले आना, मामा हो तुम उसके। शीतल ने हंसते हुए कहा। शीतल की हरी झंडी दिखाने के बावजूद अनुभा सलील के घर आने पर न अपने कमरे से बाहर निकलती थी और न ही उसके बारे में बात करती थी, मगर सलील की छुट्टी के रोज माधवी के घर पढ़ने के बहाने चली जाती थी और वहां से सलील के साथ घूमने। माधवी तक को शक नहीं होता था इम्तिहान खत्म होते ही घर में उसकी शादी की चर्चा होने लगी। उसने सलील को बताया, मुझे भी दीदी ने अपने दोस्तों में तुम्हारे लिए उपयुक्त वर ढूंढने को कहा है, अपना नाम सुझाओ ना। पागल हूँ क्या? मेरे यहाँ आने पर जो इतना बवाल मचा था वह इसलिए तो था कि अगर मैंने तुमसे शादी करनी चाही तो अनर्थ हो जाएगा। जिस घर में लड़की दी है उस घर की लड़की नहीं लेते, तुम ये सब मानते हो? बिल्कुल नहीं, लेकिन अपने परिवार की मान्यताओं और भावनाओं की कद्र करता हूँ, मगर मेरे प्यार की नहीं, उसकी भी कद्र करता हूँ और तुम्हारे सिवा किसी और के साथ जिंदगी गुजारने की सोच भी नहीं सकता। हो सकता है तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी न करने की जिद मान लें, मगर मुझे तो शादी करनी ही पड़ेगी। वह तो मैं भी करूँगा अनु। अनुभा झुंझला गई। अजीब मकसरा आदमी है, मेरे सिवा किसी और के साथ जिंदगी गुजारने की सोच भी नहीं सकता, मगर शादी करेगा। सलील तो जैसे उसका चेहरा खुली किताब की तरह पढ़ लेता था। शादी किसी से भी हो, तस्वीर में तो मेरे हमेशा तुम रहोगी और तुम्हारे तस्वीर में मैं बस अपने जीवन साथी से यह सोचकर प्यार किया करेंगे कि हम एक दूसरे से कर रहे हैं। अगर गलती से कभी मुंह से असली नाम निकल गया तो चोरी पकड़ी नहीं जाएगी। अनुभा ने भी यह सोचकर सब्र कर लिया कि जैसे अभी वह साहिल के ख्यालों में जीती है, हमेशा जीती रहेगी और शादी के बाद मिलना भी आसान हो जाएगा, क्योंकि अब विवाहित मामा भांजी के मिलने पर किसी को इतराज नहीं होगा। सलील यह सुनकर खुशी से बोला, अरे वाह, फिर तो चोरी छिपे नहीं, सबके सामने तुम्हें गले लगाया करूँगा, कहीं घूमने के बहाने बढ़िया होटल में ले जाया करूँगा। जल्दी ही दुबई में बसे डॉक्टर गिरीश से अनुभा का रिश्ता पक्का हो गया। देखने में गिरीश सलील से 21 ही था और बहुत खुश मिजाज भी, लेकिन अनुभा ने उसमें सलील की छवि ही देखी। शादी में अनीसा का पूरा परिवार आया। मौका मिलते ही अनुभा ने सलील से कहा कि वह अपने प्यार की निशानी के तौर पर कुछ भेंट तो दे। देना तो चाहता था, लेकिन दीदी ने कहा कि अम्मा दे तो रही है, तुझे अलग से कुछ देने की जरूरत नहीं है, फिर भी कुछ तो दे दो, जिसके पास रहने से मुझे यह एहसास रहे कि तुम मेरे पास हो। सलील ने जेब से रुमाल निकाला और उससे चूमकर अनुभा को पकड़ा दिया। अनुभा ने उसे आंखों से लगाया। यह मेरे जीवन की सबसे अनमोल वस्तु होगी। उसने शुरू से ही गिरीश को सलील समझा, इसलिए उसे कोई परेशानी नहीं हुई, बल्कि मजा ही आया और सोचा कि वह सलील को मिलने पर बताएगी कि फार्मूला कामयाब रहा, लेकिन मिलने का मौका ही नहीं मिला। नैनीताल में हनीमून मनाकर लौटने पर सलील की मोटरसाइकिल अजय को चलाते देखकर उसने पूछा, सलील, मामा की मोटरसाइकिल तुम्हारे पास कैसे? सलील मामा से, पापा ने खरीद ली है, यह मेरे लिए। मगर सलील, मामा ने बेची क्यों? सलील, वे कनाडा चले गए। अनुभा बुरी तरह चौंक गई। अचानक कनाडा कैसे चले गए, यह तो मालूम नहीं। अनुभा ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संयत किया।